नमस्कार, आप देख रहे हैं दाऊद प्रखंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब किसी महिला को फांसी की सजा दी जाएगी। एक शातिर मां जब अपनी दो बेटियों को शातिर अपराधी बना देती है और दो सगी बहनें बन जाती हैं सीरियल किलर। ये कहानी शुरू हुई थी सन 1990 से, जब पुणे की दो सगी बहनों पर 42 बच्चों के सीरियल किलिंग का आरोप लगा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की दो सगी बहनें सीरियल किलर को जल्दी फांसी की सजा मिल सकती है। दो सगी बहनें और उनकी मां, जिन्होंने अपराध की दुनिया में पहला कदम चोरी से रखा था। एक मां जो अपनी दोनों बेटियों को अच्छी परवरिश, अच्छी जिंदगी देने के बजाय अपराध के दलदल में डाल दिया। रेणुका शिंदे और सीमा गावित, ये दोनों बहनें छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाकर उनका अपहरण कर उनकी निर्मम हत्या कर देती थी। इन सीरियल किलर बहनों ने लगभग 42 बच्चों को बेरहमी से मार दिया। इन दोनों की मां अंजना गावित भी दोषी थी इस अपराध में। वहीं अंजना की मौत जेल में एक बीमारी से हो चुकी है। इन दोनों की मां अंजना गावित नासिक की रहने वाली थी। इनकी मां एक ट्रक ड्राइवर से प्यार में भागकर पुणे आ गई। दोनों की एक बेटी हुई रेणुका। प्रेमी ट्रक ड्राइवर पति ने अंजना को छोड़ दिया। इसके बाद अंजना ने एक रिटायर्ड सैनिक मोहन से शादी की थी, जिससे दूसरी बेटी हुई सीमा। अंजना की ये शादी भी नहीं चली। अब सड़क पर आने के बाद अंजना गावित बच्चियों के साथ चोरियां करने लगी। बड़े होने पर बच्चियां भी मदद करने लगी। एक मीडिया रिपोर्ट के माने तो रेणुका शिंदे ने पहली बार पुणे के एक मंदिर से बच्चा चुराते हुए पकड़ी गई थी, लेकिन नवजात बच्चे की वजह से उसे सहानुभूति मिल गई और रेणुका वहां से फरार हो गई। लेकिन इस घटना के बाद से रेणुका ने बच्चे चुराना शुरू कर दिया था। चुराए हुए बच्चों से दोनों बहनें चोरियां करवाती थी और जो बच्चे इन काम को नहीं करते थे उन्हें पटक पटक कर बेरहमी से मार देती थी। कहते हैं रेणुका ने एक 7 महीने का बच्चा चुराया था, जो रोते रोते चुप ही नहीं हो रहा था। तो रेणुका ने उस बच्चे पर इतना गुस्सा आया कि रेणुका ने उस बच्चे को दीवार पर पटक पटक कर मार डाला और उसके टुकड़े कर थैले में भर के कोल्हापुर के सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने पहुंच गई। फिर वर्ष 1996 में इन दोनों बहनों को एक बच्चे के अपहरण के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और इन महिलाओं के पास से लगभग 13 बच्चे बरामद किए गए थे। घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनकर महाराष्ट्र के अखबारों की सुर्खियां बन गई। भारत में इससे पहले इतने बड़े स्तर पर कभी हत्याएं नहीं हुई थी। यह सीरियल किलिंग का मामला भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे खतरनाक और दर्दनाक मामलों में से एक था। हालांकि सीआईडी को ज्यादा सबूत नहीं मिले, लेकिन 13 किडनैपिंग और 6 हत्याओं के मामलों में इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट साबित हो गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी। साल 2001 में सेशन कोर्ट ने दोनों बहनों को मौत की सजा सुनाई। हाईकोर्ट में इस केस की अपील में साल 2004 को हाईकोर्ट ने भी मौत की सजा को बरकरार रखा। अगस्त 2014 में दोनों बहनों ने दया याचिका की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ऐसी औरतों के लिए मौत की सजा से कम कुछ भी नहीं।